Good morning, student. My name is Sudhakar S, change leader from Tata Strive of Government ITI Gumma Gajapati. Today I am going to talk about a very interesting topic which is very essential to give a new shape to your career life. आपका लाइफ में एक नया दिशा लेके आ सकता है। ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यूजफुल टॉपिक है। आई होप यू गोइंग टू एंजॉय दिस सेशन। विद दैट होप आगे बढ़ेंगे। पहले टॉपिक अंडरस्टैंड करने से पहले वी गोइंग टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स विच विल कम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर ITI। आपकी जो शिक्षा ITI समाप्ति के बाद मोटे तौर पर किसी व्यक्ति की सामने दो व्यवसाय संबंधी विकल्प होते हैं। पहला, जिसमें व्यक्ति सरकारी नौकरी और सार्वजनिक या प्राइवेट सेक्टर में नियत मजबूरी और वेतन पर नौकरी प्राप्त करता है। दूसरा विकल्प स्वरोजगार होता है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति एक विचार को समझाता है, नया विचार सोचता है, स्रोतों को काम में लेकर उत्पादन और सेवाओं को संगठित करता है और अंत में उत्पादों अथवा सेवाओं का मार्केटिंग भी करता है। ऐसे व्यक्ति को उद्यमी कहलाते हैं और एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं। सो वी गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस टॉपिक इन डिटेल्स। ओके, आगे बढ़ेंगे। So when we're going to understand some of the definitions, some of the basic definitions of entrepreneurship, हम simple analogy में देना चाहता हूँ। It's something like a ship. वो ship के अंदर as on board an innovative and creative लोग, men and women. Those men and women who likes to do all those constructive things which nobody could lay his or her hands on before। कहने का मतलब है उस शिप के अंदर जो लोग, जो मैन एंड वुमेन बैठा हुआ है, वो बहुत इनोवेटिव क्रिएटिव तरीके से सोचने वाला लोग है। वो जो काम करता है कंस्ट्रक्टिव थिंग्स को काम करता है। वो जो प्रोडक्ट और सर्विसेज को बनाता है, किसी ने उस प्रोडक्ट के बारे में सोचा ही नहीं है, वो होता है एंटरप्रेन्योरशिप। एक सिंपल एग्जांपल है, क्रिएटिव का मतलब है एक न्यू आइडिया, एक क्रिएटिव थॉट्स, एक नया इमेजिनेशंस टू फॉर्म ए डिवाइस और ए मेथड। एक नया तरीके से एक प्रोडक्ट को बनाना है। सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, एक नॉर्मल चाय पीने वाले मग है। हम बिस्किट चाय के साथ खाने का टाइम में बिस्किट को पकड़ने के लिए जगह नहीं होता है। ए सिंपल क्रिएटिव वे ऑफ कीपिंग द बिस्किट इफ यू आर गोइंग टू सी द इमेज। सो एक सेपरेट कंपार्टमेंट बना हुआ है वो मग के अंदर, so that we can place the biscuits and we can comfortably take the biscuit in the left hand or the right hand and we can hold the mug in another hand. It's just a new product which has been created, which has been modified with the existing product. यहाँ पे उनका creative thoughts use हो गया। Next है the use of imagination ideas to create something. So this entrepreneurship is all about creativity. This entrepreneurship is all about innovativeness. नया चीज को ढूंढना है, जो प्रेजेंट चीज है, जो प्रेजेंट सर्विसेज है, प्रोडक्ट्स है, उसको इम्प्रोवाइज करना है। नेक्स्ट और थोड़ा we will try to understand the entrepreneurship in a better way. यहाँ पे एक entrepreneurship एक प्रोसेस है। एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस, एक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज। अपॉर्चुनिटी का मतलब है लुकिंग फॉर द नीड्स, जो लोगों का प्रॉब्लम है, लोगों को जो जरूरत है,
सो मान लो टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कोविड-19 का टाइम में बहुत सारे लोगों को एक सैनिटाइजर और इनोवेटिव तरीके से बना हुआ मास्क और फेस शील्ड की जरूरत है. इट इज एन अपॉर्चुनिटी. सो द एंटरप्रेन्योर हैज टू थिंक इन सच अ वे दैट दिस इज द नीड ऑफ द पीपल. सो नाउ हाउ टू एड्रेस, हाउ टू फुलफिल दिस नीड. उस नीड्स को हम फुलफिल करना सीखना पड़ेगा. कई बार लोगों का वांट्स है. टेक एन एग्जाम्पल, कई साल पहले एक ट्रेन में बुकिंग करने के लिए हम रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था. उसके बाद विद इंट्रोडक्शन ऑफ वेबसाइट्स, इंटरनेट, IRCTC वेबसाइट ओपन कर लेता है. सो विद दैट वी कैन कंफर्टेबली बुक द ट्रेन टिकट फ्रॉम आवर होम, फ्रॉम आवर मोबाइल फोन. ये हो गया एक वांट है. कई लोगों का एक प्रॉब्लम्स भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है. लाइक many people are facing an issue of ट्रैफिक बड़े बड़े शहर में. तो ट्रैफिक को मिटाने के लिए एक मेट्रो ट्रेन को इंट्रोड्यूस करा है. सो बिकॉज ऑफ दैट मच ऑफ द ट्रैफिक प्रॉब्लम्स हैज बीन सॉल्व्ड. और एक एग्जांपल है, जो प्रॉब्लम्स है, इससे पहले आप टैक्सी बुक करना चाहिए तो यू हैव टू गो टू द टैक्सी ड्राइवर एंड यू हैव टू टेल द डेस्टिनेशन एंड यू हैव टू बार्गेन विद द ड्राइवर and the fare and all, everything is not standardized. ये प्रॉब्लम था. To mitigate problems, ओला और उबर जैसा कंपनी आ गया. एक इंटरनेट को यूज करके, मोबाइल, एंड्रॉयड एंड iOS प्लेटफॉर्म को यूज करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोशिश किया एंड इट बिकम ह्यूज सक्सेस. So, कहने का मतलब है एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाइंग दी अपॉर्चुनिटीज. हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स है, लोगों का नीड्स है, वांट्स है, उसको कैसे फुलफिल करना है. एक तो हो गया अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना. उसके बाद इन ऑर्डर टू फुलफिल दैट, इन ऑर्डर टू मीट दी अपॉर्चुनिटीज, हमारे पास होना चाहिए रिसोर्सेस. रिसोर्सेस में ए सही तरीके का और राइट स्किल्ड man is required, right method or technique is required. Right man knows the right technique, and this right man, a skilled person with a certain techniques, with the help of material and machine, you will going to convert this raw material into finished product of this car. अभी जो कार है, it's a product and it is sellable. So this is how we can understand the entrepreneurship concept in a simpler way. Next, with this understanding, I request all the students to scan this QR code. ये QR कोड स्कैन करने के लिए आपका मोबाइल में एक स्कैनर की एप्लीकेशन होता है. उससे स्कैन किया तो आपको एक YouTube में एक वीडियो ओपन हो जाता है. If you don't have the scanner, you can simply type the website. Okay. In the next class, I'm going to tell you some of the interesting characteristics and values which are required to be a successful entrepreneur. Also, we're going to understand the difference between the entrepreneur, entrepreneurship, and enterprise. So with this, I want to say bye and take care. Thank you all for watching the video.